हेलो दोस्तों, नाइका के बारे में वीडियो में बात करेंगे। नवंबर 10 को आप देखेंगे शेयर प्राइस अचानक से गिरा हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है कि ये शेयर प्राइस गिरा है, क्योंकि ये बोनस का एडजस्टमेंट हुआ है जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरा हुआ है। और बोनस 5:1 के रेशियो में है। मतलब अगर आपके पास अगर एलिजिबल थे, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपके पास एक शेयर था तो आपको 5 बोनस शेयर यहां पर मिलेंगे। सिमिलरली आपके पास 2 शेयर थे नाइका के फॉर एग्जांपल, तो आपको 10 बोनस शेयर मिलेंगे। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं जल्दी से आपको एक कैलकुलेशन समझा देता हूं। ये एक कैलकुलेशन से आपको आइडिया आ जाएगा, समझ दीजिए। अब देखिए 5:1 का रेशियो है। 1040 में शेयर प्राइस बंद हुआ है। कब बंद हुआ है? ये नवंबर 9 को ये बंद हुआ है। और समझ लीजिए आपके पास एक शेयर था, 1040 की इन्वेस्टमेंट थी। अब आप देखेंगे नवंबर 10 को, मतलब जिस दिन आप देख रहे हैं जो वीडियो है, नवंबर 10 को 173 के आसपास शेयर प्राइस गिरेगा। अब देखिए जब भी मार्केट है तो फिर वोलाटिलिटी रहेगी, तो शेयर प्राइस नीचे भी गिर सकता है 160 65 या फिर 170 उसके आसपास ही। मतलब जो भी है 1000 से बहुत ही नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बोनस एडजस्टमेंट हुआ है। मतलब जैसे एक शेयर आपके पास पुराना था ही और नए आपको 5 शेयर मिलेंगे, तो टोटल आपके पास 6 शेयर हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टर्स एज एन इन्वेस्टर ध्यान में रखना है। तो 1040 का इन्वेस्टमेंट लास्ट में 1040 ही रहा। यहां शेयर प्राइस नीचे गिर गया है और जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। अब बोनस से जुड़ी दूसरी बात है, कौन एलिजिबल है? अगर आपके पास शेयर जो है नवंबर 9, ठीक है, एक दिन पहले नवंबर 9 या उससे पहले है, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल है। अगर आप नवंबर 10 को, जिस दिन शेयर प्राइस ऑलरेडी गिरा हुआ है, उस दिन अगर आप स्टॉक खरीदते हैं और सोचते हैं कि उस दिन की आपको बोनस मिलेगा, तो आपको यहां पर बोनस नहीं मिलेगा। वो आपको ध्यान में रखना है। जिनके पास भी, अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अक्टूबर में खरीदा आपने नहीं बेचा है, सितंबर में खरीदा नहीं बेचा है, मतलब नवंबर 9 तक नहीं बेचा है, तो आप बोनस आपको मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। अब शेयर जो है दिसंबर 2 तक क्रेडिट होने की उम्मीद है, इसीलिए आपके जो डीमेट अकाउंट है वहां पर भी शो नहीं करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट भी मैं बता दूं नाइका के इस बोनस एडजस्टमेंट के ऊपर। दोस्तों देखिए, ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जो मैं स्टडी कर रहा था कि ये जो बोनस है इसकी जो टाइमिंग भी, जो इनफैक्ट आप देखेंगे जो नवंबर 10 की जो टाइमिंग है, ये भी एक्चुअली में जो प्री आईपीओ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉक इन पीरियड भी खत्म हो रहा है। तो उनके द्वारा भी बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है और वो लोग भी अपने स्टॉक्स को एक्चुअली में डंप कर सकते हैं। क्योंकि शेयर प्राइस नीचे गिरा होगा तो यहां पर रिटेल निवेशकों को भी इंटरेस्ट आ सकता है। और दूसरी चीज है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो लॉक इन पीरियड है 1 ईयर का, वो भी खत्म हो रहा है, तो उनके द्वारा भी कम सेलिंग हो, तो इसीलिए वोलाटिलिटी बहुत रहेगी। तो इस रिस्क को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है एज एन इन्वेस्टर। अब दोस्तों जल्दी से आपको बोनस का इंपैक्ट बता दूं कि इससे शेयर प्राइस में इंपैक्ट होता है, जो कि आप खुद देख रहे होंगे कि शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ है, लेकिन फंडामेंटल ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर शेयर प्राइस नीचे हुए हैं, नए शेयर्स आपको मिले हैं। तो अब हम जाएंगे नाइका के जो रिजल्ट्स हैं कैसे आए हुए हैं, बिजनेस को देखेंगे कैसे आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत सारी गलतियां कर देते हैं गलत स्टॉक लेके या फिर गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्टॉक खरीद के या बेच के। तो यहाँ फिनग्रेड के प्लेटफॉर्म को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं। मेरे भी यहाँ पर कोर्सेस हैं जहां पर फंडामेंटल एनालिसिस पर मैंने बात की हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आपको पर कोर्स के बेसिस पर आपको पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। और जितने भी कोर्सेस और वेबिनार्स हैं इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ एक वन टाइम पेमेंट के जरिए। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आप यहां पर 3 डे फ्री में भी आप ट्रायल को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी कार्ड की इंफॉर्मेशन के साथ। तो इसीलिए आप कुछ कोर्सेस को ट्राई करिए, फिर सब्सक्राइब करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिनग्रेड के लिंक को दिया हुआ है। अब ये है नाइका का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। देखिए इस बार Q2 में उन्होंने 1230 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है। अगर पिछले साल देखेंगे 885 करोड़ था। फिर एबिटा अगर आप देखेंगे 61 करोड़ का रहा है। और अगर आप टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे
तो 8.8 करोड़ का क्वार्टर 2 में रहा है, क्वार्टर 1 में 8.3 करोड़ का रहा है। मतलब 2 क्वार्टर मिलके 6 महीनों में 17 करोड़ के आसपास नायका का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 17 करोड़ प्रॉफिट है। चलिए पूरे साल में अगर समझ लीजिए 50 करोड़ भी फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो जाता है तो भी 1000 की पी बैठ सकती है। अभी भी आप देखेंगे 1000 से ऊपर का पी रेशियो है, तो ये महंगा है, लेकिन मार्केट यहां पर बेट ले रही है फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करेगी। क्योंकि अभी ये जो इवेंट्स हैं जैसे कि जो लॉक इन पीरियड जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से खत्म हो रहा है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। इनको इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा तो फिलहाल मेरे वॉच लिस्ट में जरूर रहेगा, लेकिन इस मोमेंट पर मैं नायका को अवॉइड करूंगा। तो फंडामेंटल्स कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं इसके कारण से यहां पर, और अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद अगर बनती है तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो कि फिलहाल लग नहीं रहा है। लेकिन आपका क्या व्यू है, क्योंकि मार्केट में सबके व्यूज होते हैं, कोई खरीदता है तो कोई बेचता भी है, तो जरूर बताइएगा आपके क्या व्यूज हैं यहां पर नायका के ऊपर। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।